हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चैप्टर 12 में स्वागत है। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। और कल तक हमने श्लोका नंबर 33 तक कवर कर लिया है। आज हम श्लोका नंबर 34 पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वह मंगलाचरण करेंगे सभी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोका नंबर 34। तो एक बार सभी लोग इसको रिसाइट करेंगे। तेन समृत संबारो तेन तेन समृत संहारो संहारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्र धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः वाजिमेधैः त्रिभिर्भीतो वाजिमेधाय वाजिमेधैर्त्रिभिर्वित्तितो यज्ञैः समयजत हरिम्। भीत्यं यज्ञे यज्ञ समययुक्त हरिम्। हरिं तेन समृत संभारो तेन तेन समृद्ध संभारो संहारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्र धर्मपुत्र युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः वाजिमेधैः त्रिभिर्भीतो वाजिमेधाय वाजिमेधैर्यभितो यज्ञैः समयजत हरिम्। यज्ञे यज्ञते समय जत समयजत हरिं हरिम्। तेन समृत संभारो तेन समृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्र धर्मपुत्र युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो वाजिमेधैर्यभितो वाजिमेधाय यज्ञैः समयजत हरिम्। यज्ञे यज्ञ समय समयजत यत हरिम्। हरिं तेन उस धन से समृद्ध एकत्रित संभार सामग्री घटक धर्मपुत्र पवित्र राजा युधिष्ठिर वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ द्वारा त्रिवीर 3 बार बीता कुरुक्षेत्र युद्ध से अत्यधिक भयभीत यज्ञ यज्ञों के द्वारा समयगत ठीक से पूजा की हरिम भगवान की। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तचोरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देयं श्रीगुरो श्रीयुत्परिकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोप्ताकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 Hare हरे Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Rama Ram, Rama, Hare Hare Hare. हरे Hare कृष्ण Hare Krishna, कृष्णा Krishna, हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Hare राम Hare हरे Rama, Hare राम Rama राम Rama, राम Ram, हरे हरे Hare हरे Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, Krishna, हरे Hare Hare Hare, हरे Hare राम Hare Rama, Ram, Hare Hare राम Rama, Ram, Rama Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare. कृष्णा सभी को तेन समृत संभारो तेन तेन समृद्ध समृद्ध संभारो संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्र धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजमेदयत्रिभिर्भीतो देवैर्यो यज्ञैः समयजत हरिम्। अज्ञेय समाप्यत हरि। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेन संभार धर्मपुत्रः युधिष्ठिरः वाजीदैर्यः यज्ञै समयजत हरिम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। तेन समृद्ध संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरम् वाजे में थी दिम्भितो यज्ञ समजत हरिणम। Hare हरे Krishna, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रभिर्भीतो यज्ञसमयजद्धरिम्। Hare Krishna, कृष्ण। Prabhu ji. तेन समृत संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिर वाजी में धेत्रीभितो यज्ञे समयजत हरिम। हरे कृष्ण। ठीक है हरे कृष्णा सभी को। हम अब फिर से देखते हैं इसका अर्थ। वैसे स्ट्रेंथ बहुत कम आ पाई है, भक्त बहुत कम आए हैं क्योंकि अभी आज दुर्गा पूजा है ना। हाँ तो लोग दुर्गा पूजा में बिजी हैं। लेकिन हाँ जहाँ भगवान के लिए समय निकालना है ये इकट्ठे निकाला जा सकता है। हाँ जी प्रभु जी। वैसे भी भक्ति इस टाइम सिद्धांत में तो इस टाइम में तो प्रभु जी कहीं जाना रहता है तो नहीं जाते हैं, जो नहीं अभी क्लास है। कल जी। मजबूरी में प्रभु कल यहाँ आए हुए हैं जगत साक्षी प्रभु जी मस्कट में, तो उनका प्रोग्राम था कल, तो जाना था जरूरी प्रभु। तो अभी जैसे ठीक। क्या है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहा करते थे कि अगर कोई नहीं सुनने वाला हो तो भी सुनाओ, दीवारों को सुनाओ। ठीक है, दीवारों को सुनाओ, लेकिन भगवान का कीर्तन कभी रुकना नहीं चाहिए। उनका जी आदेश कभी भी कीर्तन रुकना नहीं चाहिए, ऐसा आदेश है। तो फिर हम कीर्तन रोक नहीं सकते। जी प्रभु जी। ठीक है तो हम अर्थ देखते हैं।
तो कह रहे हैं उस धन से राजा। देखिए राजा के पास हम देख चुके हैं, तो आज हम दो तीन चीजें पहले क्लियर करते हैं। पहला तो राजा क्या चाहते थे कि जितना परिवार में सबकी मृत्यु हुई या युद्ध में जो लोग मारे गए, तो उन पापों से मुक्ति मिल जाए। दूसरा, हमने देखा तो उन्हें पाप ऐसा नहीं है कि पाप उन्हें छू गया था या लग गया था या पाप से प्रभावित हो रहे थे, ऐसा नहीं था। फिर भी एक भक्त की क्या होती है इच्छा कि मेरे द्वारा अगर किसी को गलती से भी कष्ट हुआ हो तो उसका निवारण हो जाए, ऐसा भक्त सोचता होता है। तो उदार होना भक्त का स्वभाव। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमसे गलती हो ही गई तो उस गलती को सुधारने के लिए भक्त क्या करता है, यहाँ से अभी पता चलता है। ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हमें भगवान श्री हरि को खुश करना होगा। और जब हम उन्हें खुश कर लेते हैं तो हमसे चाहे जो भी अनजाने में पाप हुआ होता है, सभी पापों का वो हरण कर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। तो जो यज्ञ होते हैं, चाहे जितने भी यज्ञ हैं, अभी हम व्याख्या में देखेंगे, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ, चाहे जितने यज्ञ हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वतः ही सारे पाप काट देते हैं। तो अगर पाप आपसे हो जाए तो भी अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अनजाने में भी अगर कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, तब भी कृष्ण जी को प्रसन्न करने की कोशिश करना है। तो इससे हमारे सारे पाप कर जाते हैं। तो अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, चाहे किसी भी विधि द्वारा। ठीक है, तो अगर वह पाप अपना काटना चाहते थे तो ऐसे नहीं कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो कर जाए। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसलिए कर जाए। ठीक है, तो यह है, इस रहस्य को आप लोग समझ जाएंगे तो समझिए यह श्लोक पढ़ना हमारा सफल हो जाएगा। तो कह रहे हैं इतना धन वो एकत्र किए कि उससे 3 यज्ञ किए जा सकते थे, 3 अश्वमेध यज्ञ। तो राजा मरुद के द्वारा छोड़े गए इतने सोना चांदी वहां पे था, इतना सोना था, सोचिए कि 3 अश्वमेध यज्ञ हो सकता था। तो यज्ञ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वह अत्यंत जो युद्ध में बहुत से लोग मारे गए थे तो उससे भयभीत हो गए थे। क्यों भयभीत हुए, क्योंकि पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा लोग ऐसे भयभीत होते हैं, छोटा भी अगर पाप हो जाए तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं कि अरे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, आप क्या करो। ठीक है, आप देखेंगे इतने पशु की बलि लोग दे रहे हैं फिर भी उन्हें कोई एहसास नहीं है। लेकिन हमसे अगर गलती से अगर कोई एक छोटा सा भी जीव दब जाता है तो हम सोचते ही रहते हैं कैसे दब गया, कैसे दब गया। ठीक है, जो हमें बिल्कुल नहीं दिख पाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर दब जाए तो सोचो क्या हाल होता है, और हम जान जाए कि हाँ ये दब गया, वहां पे था जीव, हम बार बार हमें वही ग्लानि होती रहती है, हम क्यों नहीं देख के चले। ठीक है, तो भक्त के जो स्वभाव है और बाकी का स्वभाव, दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाद में युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। ठीक है, तो यज्ञ के द्वारा भी भगवान को वो प्रसन्न किया, क्योंकि सारे यज्ञों का अर्थ क्या है, उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। तो यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं, उसके अलावा अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वह हमें कर्म के बंधन में बांधते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम सदा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। इससे क्या होगा, मुक्त संग, जितनी इस संसार में आसक्तियां हैं उन सभी से मुक्त हो जाओ। ठीक है, आसक्ति के कारण ही व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न पापमय कर्म करता है, तो उन सभी से तुम मुक्त हो जाओगे और भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाओगे। ठीक है, तो यज्ञ से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात थोड़ा सा संस्कृत देख लेते हैं।
तेन उस धन से, कौन सा धन? समृद्ध, एकत्रित, जो एकत्रित किया गया था, तो उत्तरी दिशा से एकत्रित किया गया था, जो राजा मरुत के द्वारा छोड़ा गया था। तो उस धन से क्या उन्होंने किया? तो कह रहे हैं संभारो, अर्थात यज्ञ के लिए सामग्री मंगवाया। तो यज्ञ में जितनी भी सामग्रियां प्रयुक्त होंगी, प्रयोग की जाएंगी, उन्होंने उन्होंने मंगवाया। ठीक है, तो यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? तो बता रहे हैं धर्मपुत्रो, क्योंकि वह धर्मपुत्र है, अर्थात वह पवित्र है, धर्म को जानने वाले हैं। तो इसलिए वह चाह रहे हैं कि धार्मिक तरीके से इसका निवारण हो जाए। धार्मिक तरीके अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके इसका निवारण हो जाए, जितने पाप हैं वह सारे कट जाएं। युधिष्ठिर, अर्थात युधिष्ठिर ने ऐसा किया। तो वाजमेधई, वाजमेधई अश्वमेध यज्ञ के द्वारा कितनी बार किया जा सकता हाँ। है? तो कह रहे हैं त्रिभी, अर्थात 3 बार किया जा सकता है। ठीक है, तो वह करने ही क्यों गए? धर्म को जानते थे, तो धर्म को जानने वाले तो क्या महसूस होता है ऐसा कि वह गया है कि करने? तो करें भी तो, अर्थात वह जो आती थी भयभीत थे कि मुझे कहीं गलती से भी कोई पाप न लग जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। तो यज्ञ के द्वारा समय जत ठीक से पूजा की, यानी प्रसन्न किया। किसे प्रसन्न किया? तो कह रहे हैं हरि, भगवान श्री हरि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। आज लंबा तात्पर्य है, तो अधिक लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग को हैंड रेज करना है, ताकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ें। हरे कृष्णा, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात मुकुंद आत्मा राजा थे। फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़े मात्रा में नर संहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अतः युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कराने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मूर्त का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मूर्त द्वारा दान दिए गए सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतः दान में प्राप्त हुआ सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मूर्त भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ग की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा, जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उन्हें उसे एकत्र नहीं कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को ले आए, और क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थे। अतः इंद्रिय तृप्ति के
लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ग राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महंगाई अन्यथा राष्ट्रकोष के लिए संग्रह करने की उसमें कोई आकांक्षा नहीं न थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हम तात्पर्य देखते हैं। तो बता रहे हैं कि जो राजा हैं बहुत पुण्यात्मा है और आदर्श मार्ग पर चलने वाले हैं। तो यही कारण है कि छोटे से भी पाप के लिए, जैसे कई कई महापुरुष बता चुके कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ, फिर भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार और प्रसन्न करो, ताकि अगर कुछ भी गलती से पाप हुआ हो तो सारा समाप्त हो जाए। और फिर कहीं सोच भी रहे हैं कि वास्तव में मुझे ही तो सिंहासन पर बैठाने के लिए किया हुआ सारा किया गया, तो कहीं ना कहीं मैं दोषी हो सकता हूँ, ऐसा वह सोच रहे हैं। जबकि उनका सोचना क्या है, गलत है। लेकिन फिर भी अगर भगवान श्री कृष्ण को हम प्रसन्न कर लें तो क्या जाता है। हम अगर गलत ही सोच के और फिर भी प्रसन्न कर लें भगवान को, तो आखिर क्या जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम एक बार पूजा करके आए, हमने पूजा कर लिया, हाँ संध्या वंदन हमने कर लिया, फिर से जाके कर लिए तो क्या दिक्कत है। हम 10 बार कर लें, 20 बार। तो अब यह चाहते हैं कि भगवान को फिर से प्रसन्न किया जाए। तो वास्तव में जो अश्वमेध यज्ञ है उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। यह आज के युग में अगर देखा जाए तो संभव नहीं है सबके लिए, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं है। आप देख सकते हैं महाराज युधिष्ठिर स्वयं राजा है और उनके पास पर्याप्त धन है, लेकिन उस धन से भी संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वह चिंतित हो गए थे कैसे करूं। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चिंता को भांप के बोला कि जाओ, ये राजा मरुत के द्वारा जो छोड़ा गया सोना है वह ऐसे ही पड़ा हुआ बिना स्वामित्व के है, अर्थात उसका कोई स्वामी अब नहीं रह गया है, आप लोग उसे ला सकते हैं। तो अब वहां पे सोना कैसे छोड़ा गया था। पहली बात तो चलो ठीक है, महाराज मरुत अभी नहीं रहे। अब जो राजा है तो उसके एरिया में अगर जो चीज पड़ता है तो वह उसका अधिकार होता है। तो अब अगर युधिष्ठिर है तो इनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। दूसरा चीज, जो महाराज मरुत है जब यज्ञ करते थे इतना ज्यादा दान देते थे। अब सोचिए उन्होंने क्या है, पूरा सोने का पर्वत ही पा रखा है, तो दान तो दे ही सकते हैं। तो इतना ज्यादा दान करते थे कि ब्राह्मण छोड़ छोड़ के चले जाते थे। अब ब्राह्मण का छोड़ा हुआ राजा भी नहीं ले सकते थे, तो ऐसे ही पड़ा रहता था। और अगर आप देखते थे वेदी जो है यज्ञ की सोने की बनती थी, थालियां सोने के प्रयोग किए जाते थे, जो वहां पे बर्तन प्रयोग किए जाते थे सोने के। तो यज्ञ में जो किया गया है वह सारा प्रयोग में बाद में नहीं लाया जाता है, तो उसको उठा करके फेंक देते थे, ऐसे डंप कर देते थे। ठीक है, तो अगर आज के समय में हो जाए ठीक है, सोने के थाली और ये सब फेंके गए हैं तो सारे बोलेंगे मंदिर का सफाई तो मुझे ही करना है, यज्ञ वेदी का सफाई मुझे करना है, ठीक है जल्दी साफ करके भागना है। लेकिन तब देखो ऐसा नहीं था कि जो प्रजा है ये सारा सारा उठा लो। जो छूट गया तो छूट गया, सारा कोई नहीं उठाया। इससे हमें क्या पता चलता है कि धर्म पूर्वक शासन चला करता था, अर्थात लोगों की जो आवश्यकताएं थी, बेसिक आवश्यकता, मूल आवश्यकता वह पूर्ण हो जाती थी, तो उसके बाद लोग भगवत भक्ति में लगते थे। ऐसा नहीं बहुत सारा धन मिल गया आप चलो बहुत सारा हो, ये बड़ा सा उद्योग खोल ले, कारखाने खोल ले। ठीक है, ऐसा उनका कोई मानना नहीं था, क्योंकि कारखाने क्या है। अब देखिए किसी को बीच में ही डाउट हो गया कि महाराज मरुत कौन थे। मुझे लग रहा है आप कल यहाँ पर नहीं थे। जी माता जी, आप नहीं थी कल क्लास में। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, मैं जी नहीं माता थी। जी, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसमें बहुत स्पष्ट मैंने बताया है, ऐसे ही मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूँ।
और उसमें टाइम भी मैं ले लेता हूँ, मुझे लगता है कभी कभी मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ। ठीक है। और मुझसे छोड़ा नहीं जाता कोई पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप रिकॉर्डिंग अवश्य सुनिए, आपको राजा मरुद के बारे में पता चल जाएगा माता जी, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। बस इतना जान लीजिए, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर एक राजा मरुद रहा करते थे। ठीक है, जिनको शंकर जी ने एक बहुत बड़ा सोने का जो है भंडार दिया था, जो पर्वत के समान था। और उनका अब शासन इस समय नहीं है, और वह सब ऐसे सोना बर्बाद पड़ा हुआ है। तो उसी को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, ताकि इनका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो सके। बस इतना जान लीजिए। बाकी चीजें आप जब क्लास रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो सारा ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या, कहाँ पर थे। तो वास्तव में जो अब सोना वहां पड़ा था, उसका स्वामी कोई नहीं था। तो जब कोई नहीं होता है तो जिस समय जो राजा होता है उसका वो स्वामी होता है, और उसी के अंडर में वह सारा प्रॉपर्टी आता है। तो वह सारा जो है ला सकता है। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर जो उसको लाने के लिए उसके योग्य है, मतलब ला सकते हैं। उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये उन्हीं का हुआ। जब किसी का नहीं है तो वह राजा का होता है। तो उस समय बता रहे हैं प्रजा ही ऐसी थी कि किसी उद्योग में उठा के नहीं लगा दी, अर्थात वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अपना जो है खाने पीने को रहने को हो गया, इसके बाद वो भगवत भक्ति में लगे हैं। कोई और धन इकट्ठा नहीं करना ढेर सारा। क्या करेंगे ढेर सारा इकट्ठा करके, भगवान की भक्ति तो फिर कर नहीं पाएंगे उससे। और धन मर के भी तो कोई नहीं ले जा पाएगा। ठीक है। और अभी आप, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट अभी देखिए इतने बड़े उद्योगपति हैं जो इस संसार से भी चले गए। सारा समय अगर उद्योग में वो लगे रहे तो क्या लेके जा पाए कुछ। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वह साथ में ही जाती है, सोचिए। ठीक है। तो भगवान की भक्ति साथ में जाती है। भगवान इन्हें गीता के छठे अध्याय में कहते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्य देहिकम। अर्थात वहां उसको मैं वही बुद्धि प्रदान कर देता हूँ अगले जन्म में, जितना भक्ति यहाँ पे वह किया है। ठीक है। तो ऐसा भगवान करते हैं। यात तेज ततो भूय संसिद्धि कुरु नंदन। इस प्रकार वह फिर से प्रयत्न करता है, और वहीं से करता है, और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति जो है साथ में चलती है, लेकिन बाकी जो है चीजें नहीं चलती है। आप धन कमाई नहीं ले जा पाएंगे। कल मैंने बताया भी था, जो आपने यहाँ रुपया भी कमा लिया, आप इवन अमेरिका में चले जाओ काम नहीं करेगा। तो भगवत धाम जाने के लिए भला वो कैसे योग्य, आपको योग्य बना सकता है वही धन। जो इस भौतिक संसार में कार्य नहीं कर सकता, वो आपको भगवत धाम कैसे पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार हमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर सचमुच में, मतलब आपको एक ऐसे पिता की संतान के रूप में होना है। मैं, देखिए अगर कुछ कहा जाता है तो कभी कभी लगता है लालच है, लालच नहीं है। ऐसे पिता की संतान होना है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, और जिसका ये सारा कुछ है, चाहे आध्यात्मिक संसार में चाहे भौतिक संसार में। तो उसके लिए तो आपको क्या है, कुछ करना नहीं है, केवल उसका कहना मानना। ठीक है। अर्थात उनके द्वारा जो संदेश बताया गया वह उस मार्ग पे चलना है। और जिसके पास आप सोच लो, आप तब तक ही किसी चीज के पीछे भागते हो इस संसार में, जब तक कि आप सोचते हो मैं अपूर्ण हूँ और संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। आप तब तक जो है खुश नहीं रहते हैं, और भागते रहते हैं, अपूर्णता का अनुभव करते हैं। अगर आज की डेट में यह बता दिया जाए सारा ही आपका है, पूरे भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार सारा अब आपका हो, आप भागना छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी जो इच्छाएं वो अनंत है, हमको अनंत चाहिए। जब तक अनंत आपको नहीं मिलेगा, अनंत धनराशि, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। और अनंत कब मिलेगा, जब हम भगवान अनंत के पास पहुंचेंगे। ठीक है, जो स्वयं अनंत है, तभी जो है सब कुछ आपको अनंत रूप में प्राप्त हो सकता है। अन्यथा कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तभी व्यक्ति संतुष्ट होता है। ठीक है। और दूसरा विधि क्या है, भगवान की भक्ति में लग जाओ, आप स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो यह आसान
बिल्कुल बिना लालच के। ठीक है, हम आगे चलेंगे। हरे कृष्णा तारावली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भय आतुर थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञार्थ यज्ञार्थात् कर्मणो कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, के समेत समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य परम पुरुष श्री हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर श्री हरि की तुष्टि। पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्य आत्मा राजा के रूप में यह सब किया। हरे पढ़ना कृष्णा है माता आगे। जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। तो देखिए, युधिष्ठिर ने जो यह यज्ञ किया, तो हमें शिक्षा क्या मिलती है कि परम पुरुष को प्रसन्न कर सके। अर्थात वह भी यही चाहते थे, युद्ध में जो भी पाप हुए हैं इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए यज्ञ के द्वारा। तो अर्थात हमारे जीवन में चाहे चाह के चाहे अनचाहे, जो चाहते हुए पाप करते हैं वह तो समझिए कहाँ जा रहे हो, भगवान उनका मालिक है। ठीक है। और जो अनचाहे में भी पाप हो जाए तो उसके लिए भी हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तो करें शास्त्र में जो अनुमोदित यज्ञ है वह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई विधि बना लो। अपने मन से जो विधि बनाएंगे वह शास्त्र के अनुकूल नहीं होगी, तो वह फल नहीं देती है। तो इसीलिए करें आत्यो, यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन परम पुरुष हरि को प्रसन्न करना है। तो चाहे जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, सारे के क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तत्साम, सारे के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब हम उनके लिए करते हैं तब जा करके सारे अनचाहे भी पाप मिट जाते हैं। तो बात आती है, क्या हमें अश्वमेध यज्ञ ही करना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा उत्तर है नहीं। और प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि जो यज्ञ की विधियां हैं वह देश के अनुसार, काल के अनुसार यानी समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार बदल जाती है। यज्ञ की विधि बदल गई। जैसे अगर कलयुग में देखा जाए तो क्या यज्ञ की विधि है? भगवान का हम जप कर रहे हैं, यज्ञ नाम जप युग, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान कहते हैं इस बात को, गीता के 10वें अध्याय। ठीक है, ऐसा बोलते हैं महर्षि राम भृगोऽहम् गिरामयस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञो यस्मि अस्थावराणाम हिमालय। तो मूल है यज्ञानाम जप यज्ञो यस्मि। तो भगवान जप यज्ञ भी हैं
तो कलयुग के अनुसार महाप्रभु चैतन्य बताते हैं कि आप जप यज्ञ कर लो, हो जाएगा सारा। ठीक है, सारा ही आपको जो है फल मिल जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारे यज्ञों का एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर हरि की तुष्टि, यानी उनकी प्रसन्नता। तो आप चाहे जैसे भी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में जहाँ मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप पर बैठते तो जरा अनुमान करे कि कलयुग की अप्रत्यक्ष जनता जाने तथा अनजाने में कितने पाप करती होगी, जिसके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। अतः श्री भागवत का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि वो अपने वृत्त पर कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। हरे भागवत। कृष्णा माता जी। हरे ठीक कृष्ण। है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं आजकल क्या है, कुछ लोग बोलते हैं पशु वध क्या है, कला है। मार सकते हैं पशुओं को, हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए क्या सोच है, जानबूझ के पाप कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज तो अनजाने में जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, यहाँ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, और जब अनजाने में हुआ तो उसके लिए तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न कर लूं, और इतना सोना चाहिए। और आज के डेट में किसी के पास इतना साधन ही नहीं है कि कर सके। पहली बात तो साधन नहीं है उसके पास कि वह यज्ञ संपन्न कर सके और भगवान को प्रसन्न कर सके। और दूसरी बात, जानबूझ के कर रहा है। ठीक है, लेकिन यानी कहता क्या है कि ये तो मेरा काम, कला है मेरी, मैं मारता हूँ, मैं अपनी, तो मेरा व्यवसाय है। लेकिन सारे व्यवसाय जो भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे किसी भी वर्ण में रह के करें चाहे आश्रम में, सारे का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। अन्यथा आप उस वर्ण या आश्रम का कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर आप गृहस्थ में हैं तो भी भगवान कृष्ण की तुष्टि होनी चाहिए आपके कार्य से। आप सन्यासी हैं तो आपके द्वारा भगवान कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। हर विधि से नहीं हो रहे हैं मतलब आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और ये भागवत में पढ़े हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्व स्वायनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। यानी अतः कुंभी यानी मनुष्य का जो क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, हे द्विज श्रेष्ठों, मनुष्य का कर्तव्य है वर्णाश्रम विभाग से, वर्ण या आश्रम में किसी में भी रहो, स्व अनुष्ठित से अपना यह जो जिसमें हो अच्छे से उसका अनुष्ठान करो, अच्छे से पूर्ण करो। लेकिन हो होना क्या चाहिए, संसिद्धि हरि तो शरणम, भगवान हरि प्रसन्न होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं मतलब आपने ढंग से नहीं कर पाया है। ठीक है, तो जानबूझ के तो पाप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भले ही किसी भी स्थान, समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्त पर कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में स्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा श्री भगवान का गुणगान करें। कीर्तन नाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग पर ब्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य
सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। श्री भगवान ने श्री भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस प्रकार हम पर प्रसन्न होते हैं और वही विधि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रसिद्ध होते हैं। भगवान श्री हरि जो हमें इस भव बंधन एवं संसार के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकारमय युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। महाराज युधिष्ठिर को हरे समृद्धि कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप को किसी जात का माने, समुदाय का माने, संप्रदाय का माने, मानने से कुछ नहीं होता है। वह जो भी कार्य कर रहा है वह शास्त्रोचित होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। अगर उसके अनुसार नहीं है तो वह दंड का भागी होगा। वो अपने आप को क्या मानता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र सीधे भगवान ने दिया है, हम कुछ भी मान लें। कल को हम 10 तरह का और धर्म बना ले तो उससे क्या होता है? हमारे बनाने से कुछ चलता है? हम कौन होते हैं? लोग जो दुनिया भर का कुछ क्या क्या बना लेते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो भगवान ने दिया, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रीतम, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा वही धर्म है, उसके अलावा कुछ धर्म नहीं है। कुछ नहीं है धर्म उसके अलावा। और कलयुग में क्या बताया गया है? अगर आपको सारी पापों से मुक्त होना है तो केवल एक ही विधि है कि कीर्तनातीव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रसीद। कीर्तनातीव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करिए, आप मुक्त संग, सारी आसक्तियों से छूट करके परम प्रचित भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम को प्राप्त कर लेंगे। सोचिए, प्राप्त कर लेंगे भगवान श्री कृष्ण का धाम केवल कीर्तन मात्र से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इतना पैसा, इतना रुपया नहीं है कि हम सारा कुछ कर सके। तो इसीलिए कलयुग में इसे क्या बना दिया गया? आसान बना दिया गया है। यहाँ तक कि जो है, जब ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि कलयुग के लिए बताइए कैसे उनका कल्याण होगा जीवों का, हाँ, न इतना ज्ञान होगा न बुद्धि होगी, तो उनके लिए कुछ तो तारक मंत्र होगा। और यह है, आप देखेंगे काली संतारण उपनिषद में आता है, तो वहां पे वो ब्रह्मा जी बताते हैं, कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम, नात पर तरो अपायो सर्व वेदेशो दृश्यते। बोले बस यही महामंत्र है। ठीक है, 16 शब्दों वाला महामंत्र है। इसके अलावा मैंने सारे वेद देख लिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। सोच, वह स्वयं कहते हैं, कलयुग में कुछ नहीं है इसके अलावा उपाय। तो अगर हम बोलते हैं कि यहाँ भी यह कर लो, तो किसी को समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं हम अच्छा अच्छा काम करें, दान कर लें, पुण्य कर लें, गरीबों को खिला दें तो उससे तो हो जाएगा सारा, हम क्यों भगवान का कीर्तन में लगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य चरितामृत जो पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्राप्त होगा। वो बताते हैं कि ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग
गंगोदकम कल्पवासः। अर्थात गो कोटि दानम, यानी करोड़ों गायों का आप दान करो। और किस समय कर लो? जिस समय कहा जाता है ग्रहण लगा हो सूर्य का, और उस समय जो है गाय का दान बहुत फलित करता है, पुण्य देता है। आप उस समय करोड़ का दान करो। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कुछ कह रही हैं? ठीक है, वह कर लो चाहे। क्या कर रहे हैं? कि प्रयाग गंगोदकम कल्पवास, पूरी एक कल्प तक, कहा जहाँ गंगा जमुना का सबका जो है संगम होता है, आप वहां पर निवास कर लें। या यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञायुतम यानी करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर लें। और दान कितना करें? सुमेरु पर्वत है, उसके बराबर बराबर सुवर्ण का दान करें। तो यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। फिर भी गोविंद कीर्तेरना श्यामं शतांशो, अर्थात जो गोविंद का कीर्तन आप कर रहे हैं, उसके 100वें अंश के बराबर भी यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गोविंद के कीर्तन में इतना बेनिफिट है, आपका इतना फायदा है, उसके 100वें अंश के बराबर नहीं। आप बताइए, आप वो कर पाएंगे? इतना कोई कर पाएगा? जो लोग उछलते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सारा अच्छा होगा, मेरे पूरा क्या हो सकता है? कर लो अच्छा। यहाँ जो भक्त है, जो रहस्य को जान गया, वो केवल भगवान के कीर्तन से पार हो जाएगा। तो सर शास्त्र है, कभी शास्त्र हमें थोड़ा पढ़ने भी चाहिए, ठीक है। और पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ सकते हैं तो आचार्यों से जरूर सुनना चाहिए, जैसे हमें सारी सच्चाई पता चलती है। और इसीलिए महाप्रभु चैतन्य इसे बताते हैं, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए। तभी जो है जीवन में शांति आएगी, केवल भगवान के कीर्तन से ही आ सकती है, अन्य कोई विधि नहीं है। सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी काल हो, अगर भगवान का नाम ले रहा है तो व्यक्ति जरूर मुक्त होगा। और गीता में भी भगवान इसी बात को कहते हैं, कहते हैं ना कि मेरा कीर्तन करो, सततम कीर्तयन तो माम, सतत मेरा कीर्तन करो, भगवान भी कहते हैं। तो उपाय तो भगवान ही बता रहे हैं, देख रहे हैं कलयुग आने वाला है, ठीक है, तो सारे उपाय भगवान बता देते हैं कि कैसे व्यक्ति का कल्याण हो। तो सबसे अच्छी विधि क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु हमें बता दिए हैं, वह हमें करते रहना है, और हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम आगे देखते हैं। सारे के हैंड डाउन हो गए? प्रभु जी मैं पढ़ूं? ठीक है, आशा माता जी पढ़िए। प्रभु जी मेरा भी अभी हैंड रेज है। गिरजा प्रभु माता जी जी। डाउन कर दिए, रीड कर लिए थे इसके लिए डाउन किए प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। माता जी पढ़ेगी, मैं पढ़ूं कर प्रभु जी? ठीक माता जी, आप पढ़िए, रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को श्री प्रभुपाद की जय। श्री तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्रित करनी पड़ी थी। अतः आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के श्रद्धा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते हैं। इस समय हमारे पास कागज का माल है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। अतः इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इसे अन्य व्यय साध्य यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ लो प्रभु जी।
वैदिक ये बात है जी, पढ़िए। विधानों वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों में गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि दिए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। सारे वेद मंत्र व्यवहारिक है और इसका प्रमाण था कि बलि किए गए पशु को नव जीवन प्राप्त होना। हरे आधुनिक कृष्ण युग माता में जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो देखिए, जब उस युग में कह रहे हैं कि इतना जो है धन इकट्ठा करना पड़ा यज्ञ करने के लिए, तो आज तो हमारे पास उतना धन नहीं है। वास्तविकता बताएं तो जो किसी देश में नोट कितनी छपती है, जितना कि उस देश में सोना होता है। लेकिन आज जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्थात अगर आप उतना नोट लेके जाएं तो आपको उतना प्रैक्टिकली सोना मिलेगा। लेकिन आज जो है कागज तो हमारे पास हो गया, लेकिन अगर सही में किसी के पास उतना पैसा लेके जाए सरकार के पास, तो उतना सरकार के पास अभी सोना नहीं है। अर्थात आप उस कागज को सोने में नहीं बदल सकते हैं टोटल, ऐसा संभव नहीं रह गया है। इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। वास्तविक रूप से लोग गरीब हैं और कह रहे हैं मेरे पास है, किसी के पास है नहीं। क्योंकि जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे तो धन चाहिए ना, तो धन नहीं है। तो सारे अभी मान लो सारे लेके पहुंचने लगे पैसा, मेरे को सोना चाहिए, सोना चाहिए। तो बोल देते हैं ठीक है, सोना हमने इतना महंगा कर दिया। अब गरीब आदमी जाना ही नहीं, जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे खरीदने लगेंगे तो पोल खुल जाएगी। इतना तो है ही नहीं सोना। ठीक है ना, इस देश में ना कहीं रह गया है। अब केवल पूरे संसार में कागज कागज रह गया। ठीक है, उसके बदले सोना नहीं मिल पाएगा। तो आप कहाँ से करेंगे ये सब चीजें? तो इसलिए क्या करना है कि जो महाप्रभु चैतन्य ने बताया है, इसमें करें कोई खर्च नहीं होता। ठीक है, तो सारे एक बार करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। ठीक है, कृष्ण यज्ञ हो गया, कृष्ण कुछ खर्च हुआ, कुछ नहीं खर्च हुआ। ठीक है, तो देखिए कितनी आसान विधि दे गई, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। तो यह है। हाँ, तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ लोग ये समझ सकते हैं अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती है, तो उस बलि को कुछ सोच सकते हैं कि हाँ पशु तो आप भी मारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय जो पंडित या ब्राह्मण हुआ करते थे, वह विधिवत मंत्र जानते थे और उनको वह मंत्र का प्रयोग करने आता था। तो जैसे ही प्रयोग करते थे, इन्हें तुरंत नया जीवन प्राप्त होता, तुरंत। इधर मारा, अगला जीवन तुरंत। चाहे उसे मान लो फिर से 84 लाख भटकना हो, लेकिन वह सब कुछ कट करके तुरंत यहाँ आ जाता था, उसका तुरंत कल्याण होता था। ठीक है, तो जब राजा किसी का कल्याण करता था तब जाकर के उसके पाप मिटते थे, ऐसे नहीं। वह किसी उसके भी पापों को, सारे कई जन्मों के पापों को मिटा देता था। ठीक है, तो उसे नया जीवन। लेकिन आजकल ऐसे लोग नहीं रह गए। ठीक है, तो वह क्या है, वह एक जन्मा है, यानी शूद्र है, जो ब्राह्मण में भी पैदा हो रहे हैं, बस केवल पैदा हुए हैं। तो एक जन्मा ऐसे लोगों को कहते हैं, अर्थात केवल माँ से पैदा है। उन्होंने ना कोई दीक्षा ग्रहण किया, न शास्त्र पढ़े, न ब्रह्म को जानता है, कुछ नहीं उसे पता है। ठीक है, इसलिए उन्हें कह रहे हैं ये अयोग्य है, योग्य नहीं है। तो अगर हम उनसे कुछ करवा भी लें, यज्ञ करवा लेंगे, तो कोई लाभ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, हानि हो सकता है, लेकिन कोई लाभ नहीं हो सकता। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के लिए, समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन यज्ञ का विधान किया था। और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई है। तो आज के डेट में यही है, संकीर्तन यज्ञ में लगे रहिए, इसी से कल्याण होगा, इसके अलावा कुछ साधन नहीं। ठीक है, थोड़ा सा है, इसको समाप्त करते हैं, ज्यादा नहीं है। दो श्लोक हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो एक बार रिसाइट करेंगे।
आहु तो भगवान राज्ञा आहू तो आहु तो भगवान भगवान राज्ञा राजा याजयित्वा द्विजय नृपम् आजयित्वा द्विजे नृपम् वास कतिचिन्माशान वासकिन्तिषमाशान चोरधाम प्रिय काम्यया। शोधाम प्रियकाम्या। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास तक रहे। ठीक है, तो देखिए उन्हें जो है भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किए थे महाराज युधिष्ठिर, तो उसी को करे आहूतो यानी बुलाए जाने पर। किसको? भगवान को। किसने बुलाया? राज्ञा अर्थात राजा ने। जब राजा ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया तो अब उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, आमंत्रित हुए हैं तो उस बात को करें याजयित्वा अर्थात संपन्न उन्होंने करवाया। ठीक है, क्या संपन्न करवाया? द्विजय नृपम, राजा की ओर से वो आमंत्रित किए गए थे, तो जो द्विजय विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने याज विद्वा अर्थात उसे संपन्न कराया यज्ञ। ठीक है, यज्ञ को तो भगवान को जिम्मेदारी दी गई, तो भगवान ने देखा कि उचित ब्राह्मण जो है वही करें जो योग्य है। और जब सारा प्रोग्राम हो गया तो आजकल लोग क्या करते हैं, वहां से खिसक लो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, भगवान वहां फिर रुकते हैं। ठीक है, अपने लोगों की प्रसन्नता के लिए उसके बाद रुक करके और बातें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर एक तरफ प्रोग्राम हुआ उसमें तो कुछ बातें भी नहीं हो पाती, लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। ठीक है, हुआ खत्म, अरे हमको विदा करिए, लेकिन भगवान वहां रुकते हैं। करे वास, उन्होंने निवास किया कतिचिन मासान यानी कुछ महीने तक। क्यों किया? तो कहें सुहृदाम, जो उनके प्रिय लोग हैं, संबंधी लोग हैं, प्रिय काम्या, वही उनकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए वहां पर कुछ महीने तक रुके रहे। ठीक है, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने आग्रह के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्म संतानें शूद्रों के तुल्य होती है, अतः ऐसे ब्राह्मण बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्साह के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंधन देखना था और चूंकि वे परम पुण्य अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों का संपन्न कराया। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, हरे प्रभु जी। कृष्णा। अच्छा, आप लोग एक बात अगर नोटिस किए हैं, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किसे करना है? भगवान श्री भगवान कृष्ण को। ठीक है, और दूसरा चीज, या फिर जिम्मेदारी किसे दे दी है यज्ञ भगवान करवाने की? भगवान को ही दी, ताकि आप जैसे प्रसन्न होते हैं आप उस विधि से कर लो। कितने बुद्धिमान है ना महाराज, जी। कितनी बुद्धिमान है, बताओ। जिसे प्रसन्न करना है सारा कुछ दे के आप अपने हिसाब से कर करा लो। ठीक है, कहने में तो देखिए हंसी वाली बात लग रही है। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखिए प्रैक्टिकली यही हो रहा है। तो इससे एक बात और हमें सीखनी चाहिए कि जिसे प्रसन्न करना है
सब काम हमें उसके अनुसार करना चाहिए, ठीक है। और उसके जी अनुसार अगर हम करेंगे तो वह अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। वही इस जी बात को इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मे मतम मेदम निष्ठम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो भगवान ने जो आदेश दिए तो बोले जो मेरे इन आदेशों का नित्य निष्ठा पूर्वक पालन करता है और बिना मुझसे ईर्ष्या के द्वेष के करता है तो वह सारी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आप देखिए इनको सारी कर्म बंधन से मुक्त होना है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोले ठीक है आपका जैसा आदेश रहता है ना आप उसी हिसाब से करवा, ठीक है। तो बड़े बुद्धिमानी से उन्होंने कर लिया। तो प्रपात जी एक जानकारी दे रहे हैं, जो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए किंतु वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो पाए, आचरण नहीं है, कर्म नहीं है, तो उन्हें ब्रह्म जी बंधु कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई यज्ञ करवाना है, आप सचमुच में चाहते हैं मुझे कुछ फायदा मिले, तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर सही में फायदा लेना है तो उनको अस्वीकार कर, ठीक है। और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वैसे से करवाया है तो सारा नाश हो जाएगा, तो इसलिए जी उन्होंने क्या किया कि बुद्धि लगा लिया और जो योग्य है उन्हें लाया। ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः ततो ततो राज्ञा मनुज्ञाता राजानुज्ञाता कृष्णया सह बन्धुभिः कृष्ण कृष्णायाश्च कृष्णया बन्धुभिः बन्धुभ्यः ययौ द्वारवतीम ब्रह्मन् यदो ययो द्वार द्वारवती ब्रह्मन् बहिर्बन्धि सार्जुनो यदुभिप्रीतः शार्जुनो सार्जुनो युद्धविद्मः यदुभिप्रीतः हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, तो देख लेते हैं। ततो, तत्पश्चात यानी किसके बाद, जब सारा यज्ञ इत्यादि संपन्न हो गया और कुछ महीने तक रह भी लिए, राज्ञा राजा के द्वारा अभ्यानुज्ञाता अर्थात उनकी आज्ञा पा करके, अनुमति दिए जाने पर, तो अब युधिष्ठिर भी अनुमति दे दिए कि हाँ आप जा सकते हैं। जी और किसका अनुमति, कृष्णया, कृष्णा जो है एक द्रौपदी का नाम है, ठीक है, द्रौपदी का नाम है कृष्णा भी। तो कह जी रहे हैं उनसे भी अनुमति लिया और श बंधु भी, सभी बंधुओं से अनुमति लिया। और इसके बाद यह यो प्रस्थान किए यानी गए, ठीक है। कहाँ गए, द्वारवती, द्वारका को चले। ब्राह्मण ही ब्राह्मणों, तो कह रहे हैं वह इस आज्ञा को लेकर के राजा से और द्रौपदी से और सभी बंधु बांधवों से वह क्या, सार्जुनो अर्जुन के साथ और यदुभीप्रीत अर्थात अर्जुन ही केवल नहीं थे, यहाँ पे क्या करें, अन्य सदस्यों के साथ, अर्थात वह आवृत यानी घिरे हुए थे, ठीक है। अन्य लोग भी उनके साथ घिरे हुए थे, अर्थात अन्य संबंधी जो है वहाँ यदुवंश के जो थे साथ में, वह भी सभी साथ में भगवान के गए। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्जुन भी साथ में गए थे उन्हें छोड़ने के लिए, ठीक है। पहले लोग छोड़ने भी आते थे, ऐसा भी होता था, मैं भी देखा हूँ। अभी आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण वे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो आज यहीं पर विराम लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भागवतम का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। हरे अगर कोई कृष्णा प्रभु प्रश्न जी। है तो कर ये सकते हैं। कृष्णाई जो है वो क्या बोले प्रभु जी, वो द्रौपदी का नाम था। द्रौपदी कृष्णा का एक नाम है भी कृष्णा है। कहा जाता है। जी प्रभु प्रभु। जी, दो दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक जन्मा कहा गया है कि शूद्रों के लिए यूज किया गया है, और ब्रह्म बंधु, एक जन्मा और ब्रह्म बंधु दोनों का मतलब एक आ रहा है।
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ दिमाग से कर गया, पहले प्रभु जी कोई इसको बात बता नहीं, दीजिए। आप एक जानिए, तब तक दूसरा आपको हो सकता है याद आ जाए। लेकिन एक अच्छे जानिए। एक जन्म उसे कहा जाता है जो केवल माता के गर्भ से लिया हो, ठीक है? तो जी उसे कहा जाता है शूद्र। शास्त्र कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजुच्यते, विप्र पाठात् भवेत् वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात जो केवल एक बार जन्म लिया है माता जी के गर्भ से, उसे कहा जाता है शूद्र। ठीक है? तो चाहे वह कहीं जन्मा हो, ब्राह्मण के घर में कहीं भी जन्मा हो, उसे कहा जाएगा शूद्र। ठीक है? तो अर्थात वह भी शूद्र ही होता है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण का वो भाई है, भाई बंधु लगता है, इसलिए उसे जो है द्विज बंधु का या ब्रह्म बंधु कहा जाता है। यही अंतर, लेकिन है वो एक्चुअली शूद्र ही। ठीक माता जी? उसे एक्चुअल ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता है। एक जन्मा शूद्र के लिए यूज किया जाता है जी जी। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जन्म मनुष्य योनि में आते हैं, इसलिए पहला जन्म उनका होता है। हाँ, संस्कार के बाद माना जाता है कि दूसरा जन्म हो गया। अच्छा अच्छा। ठीक है, जब तीसरा संस्कार हो जाएगा तो आपका भी दूसरा जन्म होगा। उनका कोई संस्कार होता नहीं है शूद्रों का, सभी तो वर्णों का तो हो जाता है, शूद्रों का तो नहीं होता। शूद्र नहीं करवाते ना, उसकी योग्य रहते नहीं है। लेकिन हाँ, उनके लिए आसान विधि है। अगर वह अच्छे से अपना वर्ण का पालन करते रहते हैं तो उनका भी क्रमिक विकास होता रहता है। ऐसा नहीं कि रुक और जाते हैं। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि जी। भगवान तो विष्णुवंशी थे और यदुवंशी, यदुवंश तो, लेकिन हम लोग जनरली यही देखते हैं कि लोग भगवान को यदुवंशी यदुवंशी ही कहते हैं, और जो कि यदुवंश महाराज उग्रसेन का वंश था और भगवान विष्णुवंशी थे, तो है क्या, ओरिजिनल क्या है फिर? माता जी वास्तव में देखिए, जो वो यादव लोग थे, ठीक है, सारा यादव यदुवंशी कहलाता है। अब यदुवंश क्या है, भिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, कई कई सरदारों के ग्रुप में। तो उन सरदारों का जो है अलग अलग से नाम पड़ा हुआ था, किसी का अंधा, किसी का वृष्टि वंश, ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा नाम पड़ा हुआ था, तो उसी को बता रहे हैं। बेसिकली है वो यदुवंश के लिए। जी, सारे यदुवंशी है, सारे यदुकुल है। आप देखिए, जब संहार होना था तो उन्होंने कहा सारे यदुवंशियों का नाश करना है। ठीक है? उसमें जितने थे सारे आ गए, सारे का उन्होंने नाश किया, जो अलग अलग बटे हुए थे। जी माता जी। यही कभी कभी होता है क्योंकि यदुवंशी जो होते हैं आगे बहुत अपने आप को शांत है, और भगवान विष्णुवंशी तो इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ये प्रभु जी हाँ। समझ में आ गया। जी हरे जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आज यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे। आज चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। श्रील व्यास देव की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय जय कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।